बोले शंकर भगवान की जय हो। और हमारे परम श्रद्धेय परम सम्मानित हमारे शिव नंदन भैया जो आप श्री ग्राम देवधार की पावन धरती से 101 नमस्कार है बोले सात दरबार की जय हो, समाज की जय हो, प्रेम से बोले बजरंग बलवान की जय हो, ही समाज की जय हो, मालिक भैया की जय हो, सहयोगी मंडल की जय हो, जय जय राधे। तो बैल चढ़े शंकर मिले गरुड़ चढ़े सिंह चढ़े मैया मिले गदाल हे सरस्वती कहाँ भूल गयो अरे बनक जरी तेरी अब कुल मैया जो मिलो गले का बनाओ तभी स्टैंड अप स्टैंड अप। हाँ स्टैंड अप। रुको भाई संजय भाई बना लिए फोटो। भैया सामने हो जाओ। और हाँ मेहनत करो। हाँ बिल्कुल। और विशाल यादव बड़े भैया हाँ हाँ प्रधान पद के जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं हाँ। भैया जी के द्वारा एक वस्त्रदान और फूलों का माला तमाम और हम लोगों को स्वागत किया गया है। और भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि अब की बार भैया जी को प्रधान पद पर जीत करके घोषित होकर आए तो दोबारा हम लोगों का प्रोग्राम भी बुलाया जाएगा। तो आप लोग एक बार प्रधान जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करिए भैया। तो आइए समय कम है और काम ज्यादा है। हाँ भैया सिर्फ एक लाइन माँ भवानी से कहना उसके बाद सीधे जवाबी की ओर। अरे वाह, तो वह कभी कहता मास्टर कैसे भैया? सारा कैरी लालत हो मोरी मैया नीम सारा कैरी लालत हो मोरी मैया अरे बिनती ही बार अमा बार जी सारे तेरी लालत हो मोरी मैया, बिनती है लालत अरे बबुआ नीम सारा कैरी लालत हो मैया बिनती ही बार अमा बार जी सारा तेरी लालत
चालते हो मोरी मैया गिरती है काला बाबा। आज भक्त भवानी से कह रहा है कि नीम सार की ललते मैया अरे वाह बिनती बारंबार। और दूसरी प्रधान भक्त क्या कहता रोहित भैया, कैसे कठवारे केरी चांद का हो मोरी मैया केरी चालते हो मोरी मैया लजिया तुम्हारे नाथ केरी चालता हो मोरी मैया लजिया तुम्हारे और अंत में कहना है ये है गाँव केरी भुइया रे सुनिया वादक भैया ये है नगर केरी भुइया रे अरे नाव न जानी तुम्हारा बोले दुर्गे मैया की जब आप लोग भैया जी के द्वारा समाज से आदेश हुआ कि कर्ण जन्म से कथा होना चाहिए। अरे वाह तो भैया जी ने बताया कि आज कर्ण छोटा सा था तो बालकों के साथ में खेल रहा था। कहा के? और एक जितेंद्र कुमार बड़े भैया जो सुषमा हॉस्पिटल देवा चिन्हट रोड से इस मंडल को ऑनलाइन 501 रुपए का दान है वो लेकर कन्हैया भगवान की जय हो। तो भैया जी ने बताया कि जब बालकों ने ताना मारा तो कर्ण एक चीता रचा दिया। वहां एक पुरुष आ गया। अरे तो देखिए ये कहना है एक जितेंद्र कुमार भैया के द्वारा 21 रुपए ऑनलाइन है बोले कन्हैया भगवान की जय हो। लगा दो भैया लगा दो। संजय भैया का जा रहेगा आ जाएगा। संजय भाई निकाल के दोबारा लगा दो। 50 और हमारे संजय बड़े भैया कंचनपुर मटियारी यानी बहुत अच्छे कारीगर हैं और हमारे परम मित्र हैं। हमारे छोटे भैया भैया जी के द्वारा इस मंडल को 50 रुपया का दान है बोले कन्हैया भगवान की। मुझे और सब दिन उतारो। हाँ भैया सामने यार बॉलर कहाँ है ना यार। अरे गोल हो गया वाला बोर्ड उठा लेगा। और आगे धर्मपाल चाचा जी जो सवालक पुरवा के निवासी हैं। यानी रामपाल चाचा का कोटेदार हमारे नवारासी संदीप भैया जी बीरेंद्र भैया जी सवालक पुरवा के निवासी 50 रुपया का दान बोले कन्हैया भगवान की। और घर मालिक के द्वारा 101 रुपया दान है और पुष्पों का हार बोले कन्हैया भगवान की। वीरेंद्र कोटेदार प्रधान पद के प्रत्याशी। अरे वीरेंद्र कोटेदार बड़े भैया प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। भैया के द्वारा इस स्वागत में 501 रुपया और 100 का हार दान हुआ है बोले डमरुआ वाले की। तो
आइए भैया। चर्चा पे ध्यान दीजिए। अरे वाह आप लोग हमारे डिस्कस करके रामपाल समय चाचा करिए जी कि के- नहीं हो पाएगा। हाँ हमारे रामपाल चाचा जी के कोटेदार सुपुत्र वीरेंद्र कुमार यादव जी जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, पाल जो अरे प्रधान कोटेदार पद बड़े के भैया। उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ से ये स्वागत समारोह 501 पुरस्कार है बोले साथ दरबार की। आइए समय कम काम ज्यादा है, कौशल आराम करिए। तो देखिए ये हमारा प्रयास है भैया, कह रहा है कि करण बलवान भयो राम अरे घूमय विपिन दरम्यान करण बलवान भयो राम अरे घूमय पिपना कर ध्यान कर रामपाल प्रवेश स्वर्गीय और सुनंदन कोटेदार भेज के द्वारा 101 रुपए का दान बोले कन्हैया भगवान की। जय हो। देखिए आप लोग शांति का परिचय दीजिए, तो आराम से मेहनत करो भाई, आप लोग हाँ चलिए कर रहे हो तो कथा पे ध्यान दीजिए। कथा बड़ी मार्मिक है। हाँ तो कभी कहता है गणवादक भैया कि सुमिरा पवन कुमार अरे पंच का रहन मनाई आगे की है कथा सत्यमय रहो सुना तो कठवारे की मात चंदिका दर्शन दई देउआ कठवारे की मात चंदिका दर्शन दई दिया कठवारे की नाच चंदी दर्शन दई दिया आज सभा माला जब बचायो आज सभा माला जब बचायो आज सभा माला जब चायो ओ मोर मैया बिनती है यारा दास तरारा बाला वान भयो मैया तरारा बल वान भयो रामा इस प्रकार करण आज चिता पे बैठा है। देखिए पुराणों का मत है, एक पुस्तक बता रही कि एक नारी का आगमन हो गया। उस नारी ने कहा जब तुम्हारे माता पिता की पता नहीं है तो आप क्यों प्राण गंवा रही हैं? तो आज करण को बचा लिया। लेकिन एक पुस्तक वहां देखे नाना भात रमा रहे हैं। एक पुस्तक बताते कि सूर्य देवता आकर के पुरुष के भेष में अपने बेटे को बचा लिया। तो आज करण उस चिता से हट गया और समझाया बुझाया तो करण नाना भात से घूमता हुआ द्रोणाचार्य के पास गया। कहा हमें आप विद्या सिखा दीजिए धनुष्बाण की। तो गुरु यानी द्रोणाचार्य ने पूछा तुम किस गोत्र के हो, तो जानकारी नहीं थी तो हमको विद्या नहीं दिया। तो कभी कहता गया कहाँ तो धीरे दादा चाले तब
बाहै नयन जाला धार जी। भैया चले है कराया जी, बाहै नयन जाला धार जी। भैया चले है कराया जी, बाहै नयन जाला करण गुरुदेव ने इनकार कर दिया तो परशुराम बाबा से विद्या सीखता है। एक दिन की बात है, परशुराम बाबा अपना सिर करण के जांग पे रखे हुए थे। विद्या पूर्ण हो गई तो एक कीड़ा आ गया और वो करण की जांग में काटता गया, लेकिन कहा हटाएंगे तो बाबा गुरु जग जाएंगे। तब जब खून लगा परशुराम बाबा ने क्रोध किया, भाई कौन? तुमको श्राप दिया, जिस विद्या को अपने धोखे से प्राप्त किया है तुम्हारे समय आने पर विद्या नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार कर्ण की चरित्र हुआ। लेकिन आइए महाभारत में थोड़ा पेतर से भी कहना है। कभी कहता है मोर राम हो मोर राम, कुंती केरा ब्याह पांडु संग भयो मोर भाई, और दूसरी पत्नी रही माद्री सत्यवती। पांडु का विवाह कुंती के साथ में हुआ और कोई संतान नहीं जन्मे थे तो माद्री के साथ में किया। लेकिन उसी समय कुंती करती क्या है? और धर्मराज का की नया वाहन रहे ग्रंथ बदला, धर्मराज का की नया वाहन रहे ग्रंथ बदला। तब वरदान धर्म दई दीना, तब वरदान धर्म दई दीना, तब वरदान धर्म दई दीना। ओ मोरे भैया जन्मा तब सुताए का याई करण बलावाना। भैया धर्मराज को आह्वान किया, कुंती दूसरे का पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम युधिष्ठिर पड़ा। दूसरा आवाहन किया पवन को तो भीम का जन्म हो गया, और तीसरा आवाहन किया इंद्र को तो अर्जुन का जन्म हो गया। इसी तरह कुंती से 3 पुत्र पैदा हुए तो माद्री ने आवाहन किया, माद्री से अश्विनी कुमार को आवाहन किया गया तो उसे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। इधर गंधारी से 100 पुत्र पैदा हो गए तो धीरे धीरे बेटा सयाने होते तो कवि कहता है धीरे तो धीरे ललना भायल सयान, धीरे ललना भायल सयान, भवै सयाने थोड़े भाई रे सयान, भय सयाने भैया भाई सयान, दौड़ा चारी ढिगा जाई। उधर गद्धारी के 100 पुत्र जो शिव भगवान शंकर के वरदान से पैदा हुए थे वो भी सयाने हो रहे हैं, और इधर ये 5 पांडव थोड़े सयाने हुए तो भीष्म पितामह ने इनको सौंप दिया गुरु द्रोण को, कहा इनसे विद्या सीखिए। कभी कहता है अरे विद्या सिखाना लागे तब मिली भाई, सिखाना लागे तब मिली भाई दादा, तब मिली भाई, तब मिली भाई भैया, तब मिली भाई, रहे ग्रंथ हो राई।
वर्ष विद्या सीख रहे हैं। हाँ, तो जब विद्या सीखना आरंभ कर दिया तो विद्या पूरी हो गई थी। एक दिन अर्जुन गुरुदेव ने विचार किया कि हमको परीक्षा लेना कि सबसे श्रेष्ठधर कौन बना इसमें। हाँ, तो एक दिन स्नान करने के लिए गंगा नदी जल में गए। तो देखिए वहां पर माया के द्वारा एक मगर प्रकट कर दिया शादी ने। तो जब तक कौरव रहा सब भाग गए। अरे भीम गरा गया, अर्जुन अकेला बच गया। तो उसने बाण के द्वारा से मगरमच्छ को मुंह को हटा दिया, द्रोणाचार्य के प्राण को बचा दिया। तो कहा तुम सबसे श्रेष्ठ हमारे हाँ, चेला हो। तो आज विद्या सीखकर जब वापस आए तो कहा गुरु दक्षिणा ले लीजिए। हाँ, कहा गुरु दक्षिणा ले लीजिए। हाँ, तो गुरु दक्षिणा पहले नंबर आया दुर्योधन का, मैं दूंगा। कहा कौन गुरु दक्षिणा देंगे? कहना का गुरु दक्षिणा देना है तुमको, द्रौपद को बंदी बना लाइए, यही गुरु दक्षिणा चाहिए। तो आज ध्वजारोहण करके द्रौपद से युद्ध करने के दुर्योधन चलता है और द्रौपद को ललकार देता है। तो देख के दुर्योधन और द्रौपद में युद्ध होती। कभी यहाँ लाइन दिया बाबू, कैसी बात है भैया? ये दोनों बाला वाना वामा भावा माई दानावा, दो बाला वाना वामा भावा माई दानावा, दोनों बाला वाना वामा भावा माई दानावा, दो बाला वाना वामा और लिया बैसा बातीना की कसारिया निकाल हो, 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 दोनों बाला वाना वाला भावा भाई चलो। हेलो हेलो। और हमारे अर्जुन कुमार यादव जी जो आप टिकरिया के निवासी हैं, 101 रुपये पुरस्कार है बोले साथ दरबार की जय हो। आज दोनों में युद्ध हो रही है। आराम से मास्टर। तो आज दुर्योधन द्रौपद से हार गया। हाँ, जब हार गया तो दुर्योधन निराश होकर द्रोणाचार्य के पास आया तो कहा हमको द्रौपद को बंदी बना लाएं। कहीं नहीं गुरुदेव हमसे नहीं हो पाया। तो कहा आप निराश न हो, ये तुम्हारी गुरु दक्षिणा पूरी हो गई। हाँ, तब धर्मराज युधिष्ठिर को आदेश दिया। तो कहा आप किस ध्वजा में जाएंगे? तो कहा मैं हस्तिनापुर की ध्वजा में नहीं जा सकता हूँ, मैं पांचों भाई अकेले जाऊंगा और किसी को साथ नहीं ले जाऊंगा। तो आज पांचों भाई जा द्रौपद पर आक्रमण कर दिया। तो हुआ क्या? हाँ, क्या हुआ भैया? चले युधिष्ठिर अरे अर्जुन संघमा भाई, पांचों योद्धा चले सुनो तुम ध्यान लगा। अरे द्रौपद का तब दिया ललकारी, घमासान रणा हमारे राम प्रताप भैया जी जो आप इसी ग्राम देवढ़ार के निवासी हैं, एक 51 पुरस्कार है बोले साथ दरबार की।
तो देखिए समय कम है और काम ज्यादा, गाड़ी से भैया जी ने प्लेटफार्म पर खड़ी किया, उसे हमको भी खड़ी करना है। हाँ बिल्कुल साहब। तो आज द्रौपद को अर्जुन ने बंदी बना लिया, हाँ। जाके गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में डाल दिया। अरे जो पूरी सेना नहीं कर पाई, 5 पांडवा कर दिया। हाँ। तो आज जब द्रौपद बंदी हो गए तो आज गुरु द्रोणाचार्य बहुत मगन हो गए हाँ। और उनको आजाद कर दिया। अरे तो द्रौपद को टेंशन हो गई हाँ कि मैं जब तक गुरु द्रोण को मारने वाला को है भैया, हम बड़ी देखी रहे समय पूरी हो गई। गाना का काम करो। 3 मिनट है भाई, 3 मिनट। 3 मिनट है। हाँ। तो सुनो दादा, 3 मिनट में सब खत्म कर दिया। हाँ तो आज उनको मुक्त कर दिया हाँ और द्रौपद को चिंता होगी तो यज्ञ आरंभ किया। हाँ तो द्रौपद एक पुत्र को पैदा किया हाँ। और अग्नि कुंड से एक कन्या प्रकट होगी, इसका नाम द्रौपदी पड़ा। अरे और द्रौपदी जैसे सयानी हुई, हाँ। जब सयानी हुई तो उसी समय देखिए द्रौपदी के यहाँ आता कौन है? कौन आता कभी है? आता है। और धीरे तो धीरे बिटिया भाई जब सयानी है, धीरे बिटिया भाई भाई सयानी दादा भाई है सयानी, भाई सयानी भैया भाई है सयानी। जादू करनी है आई हो। देखिए आज द्रौपदी धीरे धीरे सयानी होने लगी। हाँ। तो द्रौपद की राजधानी में जादूगरनी आ गई। अरे द्रौपदी को देखागा, सुनिए हाँ तुम्हारे भविष्य के विषय में मैं जानती हूँ, हाँ। भूतकाल को मैं जानती हूँ, तुम्हारे ऊपर होने वाला क्या है। हाँ भाव जाने। तो आज द्रौपदी को जब वो सब बताना आरंभ किया हाँ कि द्रौपदी को हल्के में आज शक्ति का अवतार है। अरे तो आज द्रौपदी को शिक्षा देती है, विद्या पढ़ा रही है। हाँ। और जब विद्या पढ़ाई तो विद्या पढ़कर द्रौपदी निपुण हो गई विद्या में। अरे तो देखिए जब मास्टर स्कूल में बच्चे को पढ़ा जो फर्स्ट आता है उसको गिफ्ट देते हैं। हाँ उसका साइकिल इनाम दे। 3 तारीख को मिली है, 5 साइकिल बन चुकी। उसको गिफ्ट देते हैं। हाँ। तो द्रौपदी विद्या में निपुण हो गए तो जादूगरनी हाँ 2 वस्त्र देती है द्रौपदी को गिफ्ट में। तो अंत में कहना है क्या कहना है? 2 वस्त्र 2 दीन, अरे द्रौपदी का दीन दहाई और कथा रुकी सी जगाया गे हम देव। वो जादूगरनी भविष्यकाल जानती थी तो द्रौपदी को विद्या दिया और निपुण हो गई पढ़ लिख कर। अरे तो 2 वस्त्र उनको देती है वही जादूगरनी। हाँ तो 2 वस्त्र है कौन? से हमारे कविराम तो अंत में कहना है कि राजा तो रामा गुरु लिखाई रे लेखानिया, लिखाई लेखनिया भैया लिखाई रे लेखानिया, लिखत कला मारू की आज हमारे गुरुजी ने, जो हमारे गुरुजी कक्षा 8 के प्रिंसिपल मास्टर साहब हैं और मैं भी गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, तो भजन गाना एक शौक है। तो आज मास्टर साहब की शंका हो गई। और शंका हुई कौन? कौन से? यादव तो कुलमा गुरु जाना मौली ही निहाई, यादव तो कलमा गुरु जाना वाले हैं निहाई, जाना मौली ही निहाई, जाना मौली ही निहाई। जाना वाले हैं नेवरा जाना वाले हैं निहाई। यानी यादव कुलमा गुरु जी का जन्म हुआ जिसमें भगवान कन्हैया पैदा हुए हैं। लेकिन गुरु जी का निवास कहाँ है? देविया तो पूरा या साधान यादव तो कलमा गुरु जाना वाले हैं निहाई, अरे यादव तो कलमा गुरु
गोरखपुर है, जहाँ से मंडल आया हुआ, उनके बगल हमारे गुरुजी भी रहते हैं। और अंत में कहना है, हम हूँ तो रहित भैया ग्राम पैसा खा, भैया ग्राम पैसा ग्राम पैसा दादा ग्राम पैसा खा, ग्राम पैसा भैया ग्राम पैसा यादव संदीप हमारा नाम। से बारीक के विराम है, लेकिन चलते चलाते सिर्फ एक लाइन कहेंगे, मजा नहीं आएगा। एक लाइन कहना है कि गली गली में फूका डोले और डारे जुल्फियन तेल कहाइया का बेड़ी दैदा, बेड़ी ले आओ, कहाइया का बेड़ी दैदा, अरे कहा भी सरामा नहीं लाज, कहाइया का बेड़ी दैदा, कहाइया का क्वार्टर दैदा, कहाइया का पौड़ा दैदा, कहानी सलामा नहीं भाव में चलते चलाते ओजन भाव कवि क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? जब प्रद्युम्न का जन्म हो गया तो संभासुर छठी वाले दिन प्रद्युम्न को हरण कर लिया, भगवान कन्हैया के पुत्र को। तो रुक्मणी बेचारी रो रही है। तो कवि कहता है कि गली गली में हल्ला होइगा और कहूँगा लाल चोराई रुक्मणी नीर बहावे, ओ भैया रुक्मणी नीर बहावे, अरे कोई तो दिया अब मिलाई रुक्मणी नीर बहावे, सच्चे दरबार की, आयु समाज की, हर मालिक भैया की, और सहयोग